राइट सर, मैं थोड़ा अपने बारे में आपसे मिला हुआ हूँ, बट आज एक फॉर्मल मीटिंग है हमारी। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ Right. रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग, रिलेटेड टू करियर एंड मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। पहले मेरे को सर 18 साल का एक्सपीरियंस है। I have experience of almost 18 years and a very fruitful experience. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। I love network marketing. मैंने बहुत कुछ हासिल किया है एंड मैं अपनी जर्नी थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 2004 में मैंने शुरुआत करी थी। व्हेन आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं कॉलेज स्टूडेंट था, मैंने शुरुआत करी। लाइफ में बहुत टफ डिसीजंस लिए हैं और अभी तक मेरे सारे डिसीजन बहुत अच्छे रहे हैं। ऑल ऑफ माय डिसीजंस हैव बीन वेरी नाइस और सब पूछते हैं कि आप ऐसे डिसीजंस कैसे लेते हैं। मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। Right, I'm listening. हाँ, 2004 में मैंने शुरुआत करी थी एंड 2004 में मैंने जब शुरुआत करी, मेरा फ्रेशर था, मेरे को कुछ समझ नहीं थी, बट मैंने बहुत अच्छी तरह स्केल अप किया बिजनेस को, बहुत अच्छा बिल्डअप किया। 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी एंड जब 6 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करी तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसको फुल टाइम करूंगा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम करना चाहता हूँ, जो कि बहुत आईब्रोज रेज हुए। पेरेंट्स ने भी बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम, उस टाइम लोग नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम नहीं करते, बट आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन जिसने शुरुआत करी और बहुत लोगों ने फॉलो किया। तो पहला डिसीजन मेरा बड़ा टफ डिसीजन था, जिससे बहुत आईब्रोज रेज हुए थे। ओके फाइन, ये एक मेरा पहला डिसीजन। दूसरी बात आपको बताता हूँ, 2011 में कुछ ऐसा हुआ था कि एक मेरी कुछ अपलाइंस थी। दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल थे। इनफैक्ट पूरा नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा दबदबा उनका था, बहुत अच्छा नाम था उनका। दे डिसाइडेड टू फॉर्म अनदर कंपनी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक और कंपनी शुरू करेंगे। सब उस कंपनी में गए। आई वॉज द ओनली वन हु डिसाइडेड अगेंस्ट देम कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहां रहूंगा और मैं यहीं पर के काम करूंगा। बहुत टफ डिसीजन था। सबने मेरे को बोला कि आप जीरो हो जाओगे, आप खत्म हो जाओगे, सारे लोग वहां जा रहे हैं, जो इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं वो सारे वहां जा रहे हैं, आप अकेले जा रह जाओगे, और सब चले गए थे। आई वाज द ओनली वन हु लेफ्ट। एंड मैं सर आपको बता रहा हूँ, वो कंपनी शायद आज इतना अच्छा नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं, बहुत कम हो गया है, इनफैक्ट सारे छोड़ गए हैं वहां से। एंड मैंने अपने बिजनेस को 3 टाइम्स कर लिया उसके बाद। एंड वो एक बहुत टफ डिसीजन था, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कर रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है बहुत बड़ा दबदबा है, वो कर सकते हैं। हुआ भी ऐसा, बहुत लोग गए भी उनके साथ, बट मैं अकेला था जो रुक गया था। एंड मैंने उस कंपनी को दोबारा 3 टाइम्स पहुंचाया। तो ये एक और टफ डिसीजन था। तो मैंने दोबारा बिल्डअप करा। 2019 में एक और डिसीजन लिया मैंने डिसाइड किया मैं अपनी पहली कंपनी छोड़ूंगा। अगेन बहुत से क्वेश्चंस रेज हुए, बहुत लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई, बहुत लोगों ने मेरे बारे में गलत भी बोला। एंड दोबारा क्वेश्चन पूछे गए, क्या ये अच्छा कर पाएगा, ये तो खत्म है, जो नॉर्मल बातें होती हैं। बट अगेन मैंने नई कंपनी में भी दोबारा बिल्डअप किया और बहुत अच्छा बिल्डअप किया। जितना मैं अपनी टीम छोड़ के आया था, उससे ज्यादा मैंने टीम यहाँ पे बनाई। थोड़ा हमेशा यस डिसीजन बहुत अच्छे रहे। अब मैं शायद एक और डिसीजन लेने वाला हूँ लाइफ को लेके। वो डिसीजन शायद मेरे को जीरो कर दे। जैसे सब बोलते हैं कि अब तो जीरो हो जाओगे, आप खत्म हो जाएंगे। मेरे को बड़ी बात सुननी है, मेरा पहली बार नहीं है, बहुत बार लोगों ने बोला है कि खत्म हो जाएगा। मैं रेडी हूँ। मैं वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग जब शुरुआत करी थी, मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ तक ही पहुंचा, और आज मैं जीरो भी हो जाऊं मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैंने लाइफ में बहुत टफ डिसीजन लिए हैं, बहुतों के अगेंस्ट जाके ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं कि सबने मेरे पे उंगलियां उठाई हैं, और मैंने हमेशा सबको रॉन्ग प्रूव करा है। व्हेनेवर आई टेक अ डिसीजन एंड आई एम फर्म कि मैं क्या करना चाहता हूं, आई एम वेरी क्लियर। अब मैं सर आपसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा रिलेटेड नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैंने आपको अपनी 18 साल की जर्नी बताई, मैं अच्छा पैसा कमाया है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने सर बहुत ट्रैवल किया है। मुझे नहीं लगता डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने इतना लोगों ने इतना ट्रैवल किया जितना मैंने किया है। मैं ज्यादा बातें नहीं करता। अगर आप मेरा प्रोफाइल जाके देखेंगे तो मेरे प्रोफाइल में सिंपल लिखा है मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब है मैं ज्यादा बातें नहीं करता, बात लॉजिक करता हूँ, टाइम टू टाइम करता हूँ, फालतू बात मुझे करना शौक नहीं है। एट द सेम टाइम मैं बहुत फनी हूँ, मैं बहुत ह्यूमरस हूँ, मजे हंसी मजाक करता रहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ, मैं हंसी मजाक भी करता हूँ, मैं सीरियस भी होता हूँ, मेरे को काम को बिल्ड करना भी आता है। अब इसी 18 साल की जर्नी में मेरे साथ एक और चीज हुई। मैंने एक अपनी आईटी कंपनी भी शुरू करी थी, और आईटी कंपनी मैंने बहुत अच्छी बढ़ाई और मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। और उससे ही मैंने काफी अच्छा पैसा कमाया, और इतना अच्छा पैसा कमाया, शायद कुछ ऐसे साल थे जहां मेरा नेटवर्क मार्केटिंग के शायद 5 साल और वो इनकम एक साल में मैंने इतना का पैसा कमाया था। तो अगेन वो भी मैंने पैसा कमाया। मैं एनडीटीवी पे फीचर भी हुआ। 500 लोगों का कंपटीशन था, सबको मैंने पीछे छोड़ा, मैं फर्स्ट आया उस कंपटीशन में। टीवी पे लाइव है, आज भी आप जा सकते दे सकते हैं। एनडीटीवी बेस्ट ऑनलाइन आइडियाज, आप जाके देखेंगे गूगल पे आपको मिलेगा। एनडीटीवी ने मेरे को प्रेजेंट किया था। तो चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे वो पहली कंपनी हो नेटवर्क मार्केटिंग की, चाहे डिसीजंस हो अपनी अपलाइन के अगेंस्ट जाके, चाहे अकेला रह के, मैंने हर जगह बिल्ड किया है।
तो मुझे किसी को प्रूव नहीं करना आज। आई हैव डन मेनी टाइम्स। लोग कहते हैं फ्लूक है, फ्लूक एक बार हो सकता है, फ्लूक 2 बार नहीं हो सकता, फ्लूक 3 बार नहीं हो सकता, फ्लूक हर बार नहीं हो सकता। आई हैव डन एवरी टाइम। एनीवेज, मैं और इसको थोड़ा इनोवेट करने की कोशिश, मैं देखिए मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे करी है, बट क्या हम आगे वाले टाइम में ऐसा हो सकता है जो मैंने किया, क्या वो रेप्लिकेट हो सकता है? तो मैं पहले अपने आप को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। 2006 की बात है, मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी। मैं 15 लाख महीना कमाता था उस टाइम पे कॉलेज में। 15 लाख महीना मैं अपने कॉलेज में कमाता था। जून में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। दिसंबर में मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ और मैंने आईसीआईसी बैंक में जॉब कर ली 30,000 रुपए की। अब सोचिए, मैं 15 लाख महीना कमा रहा हूं और आईसीआईसी बैंक में जाके मैं जॉब करता हूं 30,000 रुपए की, और मेरे बैंक में हर महीने 15 लाख आ रहा है। मैंने अपलाइन को हाथ जोड़ लिया कि सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है। तो पैसा मुझे कभी मोटिवेट नहीं करा, पैसा मैंने कमाया है, मेरे को मोटिवेट नहीं किया। और ये मेरे वर्ड्स हैं, और मैं आपको नाम भी बता दूंगा। मेरी अपलाइन थे गुलशन गुलाटी जी, मोहित सदाना जी, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। ये मेरे वर्ड्स थे कि सर मैं नहीं करना चाहता, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोई बातें यहाँ पे शुगर कोट नहीं करूंगा, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं बोलूंगा। Whatever I've said बिल्कुल सच बातें हैं। मैंने जॉब करी थी आईसीआईसी बैंक में, मैं आपको उसका मेरा पैन नंबर से आप देख भी सकते हैं मैंने कितना पैसा सैलरी में लिया था। तो पॉइंट क्या है कि जब मुझे नहीं करना तो मुझे नहीं करना, जब मुझे करना है तो मुझे ऐसा करना है कि लोग मेरे सामने टिक नहीं सकते। मैंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए, शायद हमारी पहली कंपनी में एक मॉडल दिखाया जाता था कि 1 महीने में 2 महीने में 4 और 1 साल में 8,190। मैंने वो भी करा है। पूरे इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया, मैंने वो भी 1 साल में 8,190 करके दिखाया है, किसी ने नहीं किया। एंड आई हैव डन दैट एज वेल। लोग कहते हैं, अगर फ्लूक भी कहता हूं, मैं कहता हूं अगर फ्लूक भी था, मैं 1 सीट पे कैपिंग में नहीं था, मैं 2 सीटें कैपिंग था। इनफैक्ट 2 नहीं, मैं 3 सीटें कैपिंग पे था। मैं 3 सीटों पे कैपिंग पे था। एंड फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ माई नेटवर्क मार्केटिंग करियर, इतना बड़ा फ्लूक नहीं हो सकता, राइट? 10 साल तक, 2005 से लेकर 2014 तक मैं लगातार कैपिंग पे रहा हूं। एंड उसमें से मेरी 3 सीट्स कैपिंग पे थी। तो 1 लेग चल सकती है, आपको गॉड गिफ्ट हो सकती है, 2 लेग हो सकती है, 6 लेग नहीं हो सकती, राइट? तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं अपने बारे में पढ़ाई नहीं करना चाहता। मैं आपको कुछ इस लास्ट में मैं एक चीज पे लेके आना चाहता हूँ आपको। सर, आई एम अ फाइनेंस गाय, मैं फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं हर चीज कैलकुलेशंस करके करता हूँ, तो तभी शायद मेरे डिसीजन काफी अच्छे रहते हैं। आई एम अ वेरी कैलकुलेटिव गाय। व्हाटएवर डिसीजन आई एम टेकिंग इन माय लाइफ, आई कैलकुलेट फर्स्ट एंड देन आई टेक अ डिसीजन। कि मुझे लगता है पहले मैं कैलकुलेट करूं एंड देन आई टेक अ कॉल। अगर मैं आपको बताऊं सर, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चन होंगे। पहले सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि पहले मैंने आपको इसलिए जर्नी क्यों बताई कि मैंने ये बताई कि मैं तो ऐसा कर पाया, बट ये मेरा क्वेश्चन मेरा नहीं है। मैं अपनी डाउनलाइन के बारे में सोचना चाहता हूं कि जो मैं आज तक कर पाया, क्या आने वाले टाइम में यही चीज डाउनलाइन कर पाएगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नहीं सर, पहले मैं वो कंप्लीट करने दीजिए आप, फिर आराम से हम बातें करें। बहुत सारी बातें हैं, बहुत से चीजें हैं। सर पहले मैं जानना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एज एन इंडस्ट्री, कितने लोग हैं इंडिया में जो अभी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूटर, सारी कंपनी मिला के, चाहे हर्बल लाइफ हो, एम्बे हो, मोदी के, ऑल द कंपनीज कंबाइंड टुगेदर, कितने लोग होंगे जो इस टाइम पे एक्टिव होंगे? जो अगर आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में जाएंगे, द डेटा व्हिच कम्स आउट इज इट्स ग्रोसिंग लाइक अराउंड 86 लाख एक्टिव। 86 लाख। अब सर मेरा एक और क्वेश्चन है इसी को लेके कि अगर मैं कहूं टोटल टर्नओवर की बात करें, कि टोटल टर्नओवर कितना जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का सारी कंपनीज मिला के? सर लास्ट ईयर जो डेटा दिया गया है, जो केपीएमजी ने दिया है, which is for authentic companies which were listed under Ministry of Consumer Affairs, जो genuine data है, तो that is grossing around 13,000 CR, 13,000 करोड़। चलो सर, 13,000 करोड़ का टर्नओवर किया पूरे इंडिया ने मिला के, सारी कंपनीज मिला के, राइट। 86 लाख लोग हैं जो कर रहे हैं। तो सर मैं अब एक चीज सिंपल जानना चाहूंगा, अगर हम 13,000 करोड़ को 86 लाख से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आती है? So almost 1 करोड़ से भी आप डिवाइड करेंगे तो the value will come down to 13,000 rupees नहीं सर, per annum। नहीं सर, अगर मैं पर एसोसिएट की बात कर रहा हूँ, 86 लाख लोग काम कर रहे हैं और 13,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? यानी कि आप अमरीश जी बता पाएंगे, अगर आप 13,000 करोड़ को 86 लाख से डिवाइड करेंगे पर पर्सन कितना आता होगा? करीब 10,000। नहीं, नॉट पॉसिबल। 86 लाख में एक जीरो डालो, कितना हुआ? 8 करोड़ 60 लाख। हाँ। फिर एक और जीरो डालो, 80 करोड़ हो गया, राइट? फिर एक और जीरो डालो, 8,000 करोड़ हो गया, राइट? हो गया। तो अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी जाएं तो सर पॉइंट क्या है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं, जो कि अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हुई है,
पर इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाए तो इसका मतलब ये है कि पर इंसान 1 साल में, और अगर हम इसको 12 महीने से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि अगर हमने क्या किया, 1000 रुपए हुआ, 1000 रुपए पर पर्सन हुआ जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको मैं 12 से अगर डिवाइड कर देता हूं, तो वेरी सैड टू से कि एक इंसान 100 रुपए महीना भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा डायरेक्ट सेलिंग में, और हम बोल रहे हैं कि हम एक सेल्स कंपनी है, हम सेल्स की बेस्ट है, हमारे लीडर्स हैं, लीडरशिप है। तो मैं जानना चाहता हूं कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम लीडर्स हैं, हमारे अंदर बड़ी अच्छी लीडरशिप है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरी 10,000 की टीम है, हम ये है, बट अगर मैं पर इंसान की बात करूं, हम कैसे लीडर है कि हम हर इंसान से 100 रुपए भी नहीं निकलवा पा रहे महीने का? अ टफ क्वेश्चन, बट इज अ वेरी बड़ा डीप क्वेश्चन अगर हम समझना चाहें तो इसको, कि हर इंसान महीने का 100 रुपए, और मैं सर बताऊं 100 रुपए तो सर एक रिक्शा वाला भी आज के टाइम पे, वो ई रिक्शा वाला 2 सवारी में निकाल लेता 100 रुपए। सर 100 रुपए निकलवा नहीं पा रहे, 100 रुपए दे नहीं पा रहे, ये एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं आप, हाँ जी, एक्टिव कंज्यूमर्स की बात नहीं कर रहे, अभी तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं दे पा रहा 100 रुपए। सो अगर मैं बात करूं तो अगर वेरी सैड टू से कि हम बोलते हैं हम इंडिया में है, नेटवर्क मार्केटिंग इतना पहुंचेगा, ये होगा वो होगा, बट अगर मैं लॉजिक की बात करूंगा, मैं मैथ्स पे बात करूंगा, आई विल टॉक अबाउट नंबर्स ये कहते हैं कि हर इंसान 100 रुपए भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है आज के टाइम पे। तो क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग को करियर देख सकते हैं, जहां पे हम लोग अपने आप को लीडर समझते हैं, और हम एक इंसान से 100 रुपए तो छोड़ो सर, हम बातें कर रहे हैं 100 रुपए नहीं निकलवा पा रहे, यानी एनी नोबडी इज कंट्रीब्यूटिंग नॉट इवन 100 रुपीज पर मंथ। बहुत इट इज वेरी सैड टू नो दैट कि 100 रुपए भी नहीं आ पा रहे, और हम बातें कर रहे हैं कि हम इंडिया में ये कर देंगे, हम नंबर 1 कंपनी होगा, हम ये होगा, तो कैलकुलेशन तो मुझे कुछ दिखाती नहीं है। तो सर थोड़ा मेरे को इस पर बताइए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर मैं पर पर्सन की बात कर रहा हूं, तो वे डू वी स्टैंड, हम कहां पे जा रहे हैं, और क्या हम सही में स्केल अप कर सकते हैं, क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? दो चीजें हैं सर, अब इसमें इतने सारे डिस्कशन में, ऑल्दो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आई वुड लव टू आंसर, और मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मेरे करियर भी डायरेक्ट सेलिंग में हो गया लगभग 16-17 साल का, फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग समवेयर अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक बिजनेस ऑफ आर्ट बन के रह गया, हाउ टू स्पीक, हाउ टू शाउट, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू गेट लॉस्ट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे लिखने का ज्यादा बिजनेस है, आई क्विट, आई ज्वाइन, उस पे एक ऐसे बना दो, बढ़िया सा लिख दो, पैसिव इनकम पे एक बढ़िया सा ऐसे बना दो, लिख दो। सो इट्स रियली ग्रेट टू हियर दैट समवन इज टॉकिंग टुडे अबाउट मैथ्स एंड साइंस। एंड नाउ लेट मी कम बैक टू द सब्जेक्ट। अब मैं वन बाय वन चलूंगा, आपके क्वेश्चन के आंसर से पहले आपने 2-3 बार बोला मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बट मुझे लगता है आपको अपनी बड़ाई करनी चाहिए। रीजन बीइंग क्या है कि बिलीविंग द अनबिलीवेबल व्हाट इज मेकिंग पीपल स्ट्रॉन्ग, और जो आपने कहा कि 1 2 4 8 आपने एक बार नहीं 2 बार किया, 3 बार किया, वो सर पता लगना चाहिए। पीपल आर टुडे नॉट कन्विंस्ड वेरी मच कि अगर वो करेंगे तो कितना कर पाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि आपकी स्टोरी सबको शेयर होनी चाहिए, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर। तो आपको अपनी बड़ाई तो काफी जगह करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे करनी चाहिए, वरना हम लोग तो करते ही रहेंगे। बस आप ये हाँ करते रहना कि हाँ ये मेरा स्टोरी सच है, उसके एविडेंसेस देते रहना, वो हम करते रहेंगे। नाउ कमिंग बैक टू योर टॉपिक सर, क्या डाउनलाइंस कर पाएंगी? सेकंड क्वेश्चन, क्या करियर है? अब इसमें सबसे बड़ी बात यहां पर सर ये निकल के आती है कि नॉट एवरीवन विल बी डूइंग दैट। 86 लाख पीपल, मतलब 86 लाख। मैंने हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में क्वेश्चन किया है, वी आर नॉट एन इंडस्ट्री ऑफ सेल्स, वी आर इंडस्ट्री ऑफ इमेंस ह्यूमन पावर। इतना ह्यूमन रिसोर्स हम ड्रैग करके ले आए हैं इंडस्ट्री के अंदर। मारुति जैसा इतना बड़ा ग्रुप है, पुराना ग्रुप है, उसके पास भी अगर मैन पावर की बात करेंगे तो दैट इज 8.5 लाख। मारुति से 10 टाइम्स लोग हैं हमारे पास, पीपल हु आर लुकिंग फॉर करियर। बट नाउ द सिचुएशन इज what turnover Maruti is doing and what turnover we are doing। अगर हमें इन लोगों को करियर देना है, किसी भी सिचुएशन में करियर देना है, तो हमारे को पहले बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना पड़ेगा that we are not about people association only, we are all about bringing new consumers to the direct selling। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग का एक मैथमेटिक्स, एक फनल बन गया है। वो फनल क्या है? we will bring them as distributors, we will motivate them for money। उसके बाद वो फनल साइज में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे जिनका एक्सपेक्टेशन इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक चीज है कि वो अलादीन का चिराग ढूंढ लिया है, बस ये घिसते रहेंगे, कभी जिन निकलेगा और हमारी इच्छाएं पूरी होंगी।
नाउ दोज पीपल आर इन फनल। उसके बाद क्या रहता है, 10% एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, 10% एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स में से फ्यू सेल्स आर फॉलोइंग, और उसमें से 1% व्यक्ति कमा रहे हैं। अगर हम न्यू कंज्यूमर्स को नहीं ला पाए हर बिजनेस के बेस में, जिस भी कंपनी ने, जिस भी इंडस्ट्री ने लोगों का करियर दिया है, वहां सबसे बेस में फाउंडेशन पे कंज्यूमर्स रहते हैं, एक्टिव कंज्यूमर्स। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में किसी ने भी ये प्लान नहीं किया कि हाउ टू ब्रिंग दिस कंज्यूमर्स इनटू लाइमलाइट। डायरेक्ट सेलिंग के कोर फोकस में कंज्यूमर्स नहीं रहे, क्योंकि कंज्यूमर्स को लाने के लिए सबसे बड़ी आइडियोलॉजी जो क्लिक करनी पड़ती है, अ क्वालिटी प्रोडक्ट जिसपे कंज्यूमर रुकेगा एट अ प्राइस विच दे कैन अफोर्ड। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको सॉर्ट आउट करना था। एक बार एक गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट दिया था तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग रन्स ऑन ए स्टेटमेंट। ये शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लीगली हमारे को कोट किया था एक IAS ऑफिसर ने। उन्होंने कहा था वेयर दीज पीपल आर वर्किंग ऑन समथिंग that where they educate people that buying is easy, sell is tough। तो ये लोग किसी को बेचते ही नहीं है, ये सिर्फ अपनी खरीदारी पे जोर देते हैं। जो जुड़ रहे हैं उनसे वन टाइम परचेज, मोटी कितना करा लिया, एक बार में कितना बल्क परचेज करा सकते हो, उन चीजों पे, उन फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। तो नो डाउट करियर दिया जा सकता है सर। अगर 1 करोड़ लोगों को करियर देना है तो एवरेजली सर, अगर करियर इन द सेंस में बोल रहा हूं, उनके घर की दाल रोटी भी देनी है, तो एटलीस्ट दैट विल अमाउंट समवेयर 25,000 to 30,000 कमिंग फ्रॉम ए tier 2 tier 3 सिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेट्रोस। और 25-30 हजार को भी सर अगर हम 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करने जाएं तो इट्स कम्स आउट टू बी ए ह्यूज फिगर। पहले तो आपके प्रोडक्ट के पास उतना बड़ा स्केल होना चाहिए, फिर आपके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी में उतना बड़ा पेनिट्रेशन स्किल दिखना चाहिए कि हाँ, व्हाट नेटवर्कर कैन डू। वो अपना इन्फ्लुएंसर है, जैसे हम इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस करते हैं या कहीं पर, हम अपने पर्सनल निजी रिलेशनशिप्स को एक बार इन्फ्लुएंस करके अपग्रेड कर देंगे या एक बार प्रोडक्ट स्विच करा देंगे। लेकिन अगर दोबारा प्रोडक्ट के पास रिटेंशन पावर ही नहीं है और ऑफेंडिंग पावर ज्यादा है, मतलब रेट इतना ज्यादा है कि किल कर रहा बंदे को, क्वालिटी इतनी पुअर थी कि बंदा दोबारा टिकना नहीं चाह रहा, तो सर डेफिनेटली किसी का करियर नहीं बन पाएगा। सो इन ऑर्डर टू मेक पीपल करियर, वी नीड टू लुक आउट फॉर मोर बिगर थिंग्स। वी नीड टू ब्रिंग कंज्यूमर्स, रिटेन देम, जेन्युइन यूजर बेस को बिल्ड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स उनमें डाइवर्सिफाई और मूव कराने पड़ेंगे। Then only what we are talking is feasible, and it is not feasible to endless people also. We need to understand that too, we are not in a business where we are just bringing human resource, लाए जा रहे हैं लोगों को, लाए जा रहे हैं लोगों को जोड़ने के व्यापार से ज्यादा हमें बिजनेस की टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। वी आर मेकिंग टीम्स सो दैट आवर बिजनेस कैन एक्सपेंड, बट वी आर नॉट ब्रिंगिंग पीपल कि हर किसी को करियर यहाँ मिल जाएगा। तो दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई नो।